आई विश कि मैं कारनाट रेफ्रिजरेटर के ऊपर अपने तमाम रेफ्रिजरेटर्स को चला सकता। ये जो दो प्रोसेस हैं आइसोथर्मल वाले, इनको तो अचीव करना कोई मसला ही नहीं है। तो अगरचे हम रिवर्स कारनाट साइकिल को प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते, लेकिन प्रीवियस वीडियो में हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया था कि रेफ्रिजरेटर्स के लिए जो आइडियल साइकिल है वो कारनाट रेफ्रिजरेटर है। आज की वीडियो में हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि वाकई हम रेफ्रिजरेटर्स को कारनाट साइकिल के मुताबिक चला सकते हैं। आई विश कि मैं कारनाट रेफ्रिजरेटर के ऊपर अपने तमाम रेफ्रिजरेटर्स को चला सकता। लेकिन जब हम इसकी फिजिबिलिटी देखें तो कारनाट रिवर्स साइकिल में दो प्रोसेसेस रिवर्सिबली आइसोथर्मल हैं और दो प्रोसेसेस रिवर्सिबली एडियाबैटिक हैं। ये जो दो प्रोसेस हैं आइसोथर्मल वाले, इनको तो अचीव करना कोई मसला ही नहीं है। ये सैचुरेशन रीजन है डोम के अंदर। अगर हम यहाँ पर प्रेशर स्पेसिफाई कर दें तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू फेज रीजन है। तो कंडेंसर में और एवेपोरेटर में कांस्टेंट टेम्परेचर अचीव करना कोई इशू ही नहीं है। मसला आता है यहाँ पर 2 से 3 जब हम आइसोट्रॉपिक कंप्रेशन करवाते हैं। ये बेटा है टू फेज रीजन, लिक्विड वेपर दोनों होंगे। हमारे पास कोई ऐसा कंप्रेसर, कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो टू फेज फ्लूइड को हैंडल कर सके। एक इशू यहाँ पर। दूसरा, ये 4 to 1 जो एक्सपेंशन होती है टरबाइन के अंदर, यहाँ पे आप देखें जो एक्सपेंशन होती जा रही है, क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट डाउन होती जा रही है। तो ये चीज़ टरबाइन के ब्लेड्स को एरोड करेगी और इसकी लाइफ को कम करेगी। तो इन दो प्रोसेस की वजह से एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसकी वजह से हम कारनाट रेफ्रिजरेटर को एक्चुअल रेफ्रिजरेटर्स में ऑपरेट नहीं करवा सकते। एक और हल नजर आता है, वो ये कि अगर हम साइकिल को आउटसाइड द डोम ऑपरेट करवा लें। इस केस में हमारे लिए जो दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं, इनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेशन रीजन के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर ये डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हो जाती हैं फॉर अ टू फेज रीजन। लेकिन यहाँ पे तो सिंगल फेज है, तो कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग या कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग हम कैसे करवाएंगे? तो ये दोनों प्रोसेसेस कारनाट रेफ्रिजरेटर को आउटसाइड द डोम भी फिजिबल नहीं रहने देते। तो अगरचे हम रिवर्स कारनाट साइकिल को प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये कारनाट रेफ्रिजरेटर हमारे लिए एक आइडियल के तौर पर, एक बेंचमार्क के तौर पर काम करेगा, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर किया करेंगे कि हमारा रेफ्रिजरेटर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।